नमस्कार भारतवासियों। आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत एक अध्याय है पृथ्वी की उत्पत्ति। उसके अंतर्गत हम बहुत से चैप्टर पढ़े थे। जैसे पिछला चैप्टर ही था सिमड की परिकल्पना, ओटो सिमड की अंतरतारक धूल परिकल्पना। उसके बाद हम बताए थे कि आधुनिक सिद्धांत क्या है, बिग बैंग तथा स्फीति सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में हम आज पूर्ण चर्चा करेंगे और विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। इस सिद्धांत को सबसे पहले जो है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेटेयर बेल्जियम के रहने वाले थे, 1894 से 1896 में किया था। और रॉबर्ट बेगनर ने इस पर विशद व्याख्या किया है। बिग बैंग तथा स्फीति के सिद्धांत दोनों पर विशद व्याख्या किया है, विस्तृत व्याख्या किया है 1967 में। और यही व्याख्या बिग बैंग तथा स्फीति की सिद्धांत जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए आज के समय में महत्वपूर्ण कार्य निभा रहा है। और इसी के बारे में अभी सभी लोग सर्वमान्य मत यही कहता है कि बिग बैंग तथा स्फीति का सिद्धांत ही सर्वमान्य मत है। और इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे जो इस प्रकार है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेटेयर बेल्जियम ने ब्रह्मांड, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए किया था 1894 से 1896 में। रॉबर्ट बेगनर ने इस सिद्धांत की 1967 में विशद व्याख्या प्रस्तुत की। ब्रह्मांड तथा आकाशगंगा तथा उनके सदस्य तारों तथा ग्रहों की उत्पत्ति की समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मांड के अदृश्य घटकों अर्थात काले पदार्थों के अस्तित्व के आधार पर प्रयास किए गए। आकाशगंगा के निर्माण के विषय में वैज्ञानिक के दो वैकल्पिक विचार हैं। काले पदार्थों का अस्तित्व गर्म या ठंडा रूप में रहा होगा। गर्म काले पदार्थ की स्थिति में आकाशगंगाएं दूर दूर होगी, जबकि ठंडे पदार्थों की स्थिति में झुंड में होगी। वर्तमान समय में विभिन्न आकाशगंगाएं 5-5 समूह में थी। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले घने पदार्थ वाले विशाल अग्निपिंड के आकाश में जोरदार विस्फोट तथा उनसे जनित विकिरण के कारण हुई। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1950 और 60 में तथा 1960 और 70 के दशक में किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 15 अरब वर्ष पहले एक विशाल अग्निपिंड था जिसकी रचना भारी पदार्थों से हुई थी। इस विशालकाय अग्निपिंड का अचानक विस्फोट हुआ, जिस कारण पदार्थों का बिखराव हो गया। इन पदार्थों को प्रारंभ सामान्य पदार्थ के कहा गया। शीघ्र ही समान पदार्थों के अलगाव के कारण काले पदार्थों का सृजन हुआ। इन काले पदार्थों को आपस में सम्मोहन होने से अनेक पिंडों का निर्माण हुआ। इन पिंडों के चारों ओर समान पदार्थों का जमा होने लगा, जिसके कारण इनका आकार बढ़ता गया। इन पिंडों के आकार में वृद्धि होने से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। ज्ञात है प्रारंभ में ब्रह्मांड अत्यधिक छोटा था, परंतु इसमें त्वरित गति से फैलाव होने लगा। परिणाम स्वरूप आकाशगंगाएं जो प्रारंभ में आसपास थी वे निरंतर दूर होती गई। आज से लगभग 15 वर्ष पहले अपने निर्माण काल से आज तक ब्रह्मांड आकार में लगातार फैलता रहा है तथा उसके पदार्थ शीतल हो रहे हैं। आकाशगंगाओं का भी भयंकर विस्फोट हुआ तथा विस्फोट से निकले पदार्थों के समूह से बने असंख्य पिंडों द्वारा प्रत्येक आकाशगंगा के तारों का निर्माण हुआ। इसी तरह प्रत्येक तारे के विस्फोट के कारण जनित पदार्थों के समूहन द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। अमेरिकन वैज्ञानिक एलन गुथ ने 1980 में बिग बैंग सिद्धांत को ब्रह्मांड तथा आकाश तारों तथा ग्रहों की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने में असमर्थ पाया। अतः उन्होंने स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एलन गुथ की अवधारणा है ब्रह्मांड के दृश्य द्रव्यमान फिजिबल मास के घनत्व की तुलना में उसका वास्तविक घनत्व बहुत अधिक है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मांड के अदृश्य काले पदार्थों का अस्तित्व है
अति बिग बैंग तथा स्मृति सिद्धांत लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि उनकी कई मान्यताएं वनिष्ठ है। उनमें अंतर मात्र इस बात से संबंधित है विशालकाय अग्निपिंड के विस्फोट के 1 सेकेंड के अंदर किस प्रकार की घटनाएं घटी। स्मृति सिद्धांत के अनुसार विशालकाय अग्निपिंड के जोरदार विस्फोट के बाद अति अल्प काल में ब्रह्मांड का साधारण त्वरित गति से फैलाव हुआ। इस सक्रिय प्रक्रिया के दौरान 1 सेकेंड कल्पांश के अंतर्गत ही ब्रह्मांड के आकार में कई गुना वृद्धि हो गई। काले पदार्थों के समूहन से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इसके विस्फोट से जनित पदार्थों के समूह से निर्मित पिंडों द्वारा तारों का निर्माण हुआ तथा तारों के विस्फोट से उत्पन्न पदार्थों के समूहन एवं संगठन होने से निर्मित पिंडों से ग्रह तथा पृथ्वी का निर्माण हुआ। अनिस्फिति का सिद्धांत जो है अमेरिकन वैज्ञानिक एलन गुथ 1980 में दिया है। स्फीति का सिद्धांत यहां लिख देते हैं एलन गुथ, एलन गुथ अमेरिकी वैज्ञानिक, यही थे स्फीति के सिद्धांत दिए थे, ये बताए। बाकी इसमें एक बात है कि इसमें कहता है कि सिद्धांत यानी जितना ये द्रव्यमान है वो पूरा ब्रह्मांड का द्रव्यमान एक जैसा नहीं है। बिग बैंग सिद्धांत के अंतर्गत बोल रहे हैं जो काले पदार्थ है उसका द्रव्यमान हमको पता ही नहीं चलता है, जो जानते हैं उससे असल में द्रव्यमान और जो मास है बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ अब हम अगले चैप्टर में हम देखेंगे पृथ्वी की आयु। उसमें पहला आएगा धार्मिक संकल्पना, दूसरा आएगा सागरीय लवणता के आधार पर जनगणना, उसके बाद आएगा तलछट के जमाव के अनुसार जनगणना, अपर्दन के आधार पर गणना, चंद्रमा के ज्वारीय शक्ति के आधार पर गणना, और उसके बाद आएगा लॉर्ड केल्विन की संकल्पना, रेडियो सक्रिय तत्वों के आधार पर गणना, मंद, उसके बाद निष्कर्ष। उसके बाद के बाद आगे का चैप्टर है जो देखेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आयु। अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे पृथ्वी की आयु कैसे निर्धारित हुआ है और कौन सा परिकल्पना, कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य मत है जो सभी भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि यही सही हो सकता है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।